क्या कुछ कार्य समिति की बैठक 2 दिवसीय बैठक है अनुसूचित जाति मोर्चा की, क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी है? देखिए, अनुसूचित जाति मोर्चा का 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति पदाधिकारियों की कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठक थी और आज 28 और 29 2 दिवसीय कार्य समिति प्रारंभ हुई है। आपने देखा होगा कि उद्घाटन सत्र में जिस तरह से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आदरणीय बाबूलाल मांडी जी ने बताया कि इस बड़े वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के कितना बड़ा उत्थान यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए है और लंबे समय तक कांग्रेस ने जो शासन किया है और हम सब लोग जिस तरह से ये वर्ग डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को महामानव और पूजनीय मानता है, उनके साथ जिस तरह से कांग्रेस ने अन्याय और जिस तरह से उनको जो उनका मान मिलना चाहिए था उसको दरकिनार किया है। भारतीय जनता पार्टी जो सच का, मैं कह सकता हूँ कि सच का साथ देकर के सच का सामना करवा रही है और अपने कार्यकर्ताओं को इस पार्टी के साथ जोड़ करके और इस बड़े विमर्श जो झारखंड के अंदर 40 लाख से ज़्यादा की आबादी 2011 के जन सेंसक्स में है, उसके कार्य को, उसके मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ें। ऐसा सशक्त पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हमारे मंडल और बूथों तक बने, इसके लिए कार्य योजना बना रहे हैं। और ये 2 दिवसीय कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे झारखंड प्रदेश में सांगठनिक रूप से मजबूत होकर के आगे बढ़ेगी और अपने इस वर्ग के समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करेगी। रिपोर्ट भी आप लोग पेश करेंगे बैठक में, अनुसूचित जाति का क्या स्थिति है, खास करके झारखंड प्रदेश में? अभी हमारा राजनीतिक प्रस्ताव पास होगा, उसकी कॉपी भी आप लोगों के पास हम लोग निश्चित रूप से भेज देंगे। इस राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से जो आज की स्थिति है, जो वर्तमान सरकार क्या कर रही है और जो हमारा राज्य में जो हमारा ओवरऑल जो हमारा जो पूरा रूपरेखा है या फिर हमारे जो हम जहाँ पर हैं उसका एक वृत्त हम लोग निश्चित रूप से रखेंगे और राज्य सरकार का मांग भी करेंगे और अपने हक अधिकार की आवाज़ को भी बुलंद करने का हम लोग संकल्प लेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से राजनीतिक प्रस्ताव में है हमारा, जब जिस तरह से भूखल घासी की मौत भूख से होती है, सदन के अंदर मामला उठाया जाता है, नेता संसदीय दल संसदीय मंत्री संज्ञान लेते हैं, वक्तव्य देते हैं जो इस परिवार का ख्याल रखेंगे, उसके 3 महीने के अंदर 2 और उसके परिवार के एक बेटा और एक बेटी की मृत्यु हो जाती है। ठंड में रघुपासी की मृत्यु हो जाती है, सुरही में पालकोट में एक दलित का मृत्यु हो जाता है। आपका जो झरिया में कल्याणी देवी जो दलित परिवार की महिला है, अपने बेटी के सामने जमींदोज हो जाती है। बरहेट में एक दलित के बेटी को सरेआम थप्पड़ मारा जाता है। इन सारी घटनाओं में अगर हम ओवरऑल देखें तो राज्य सरकार किसी भी मामले में एक कदम भी आगे बढ़ा करके कोई उसका सहायता या उसको राहत पहुंचाने का या फिर न्याय देने का काम नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं इस सरकार की जो दलित विरोधी मानसिकता है वो प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ जितनी भी अभी सरकार की योजना है, वो सारी सरकार की योजनाओं में हम लोगों को, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को, उनके लाभुकों को 50% तक अनुदान कर दिया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति के भाइयों को 100% अनुदान रखा है। तो मेरा कहना है कि ये भी उतने ही आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं। इस सरकार ने अभी जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, अभी जैसे पशुधन योजना है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ साधारण सा, पशुधन योजना, यह योजना जो है कृषि मंत्रालय की ओर से चलाया जा रहा है। इसमें जो सब्सिडी है वो SC ST लाभुकों के लिए 100% है और SC के लिए 50% 60% तक कर दिया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारा जो है ना, ये हमारे लिए कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से सबसे विपन्न यदि कोई है तो अनुसूचित जाति के लोग हैं। अनुसूचित जनजाति के साथ तो एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि वो ज़मीन के भी मालिक है। जहाँ भी हमारा आदिवासी समाज है वो ज़मीन का मालिक है, वो ज़मीन है तभी वो आदिवासी है। जिसके पास ज़मीन नहीं है और गरीब है वो अनुसूचित जाति है, जो समाज के इतने लंबे विकास के क्रम में प्रताड़ित हुआ है, शोषित हुआ है, अपना जो है पलायन का शिकार हुआ है, उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। और वो भूमिहीन लोग, ऐसे आर्थिक रूप से विपन्न लोग आज अवसर के अभाव में अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करने के लिए और नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए। बहुत धन्यवाद। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in